वो मुझे नहीं पता बट देयर इज सम। खैर, सो आज की जो इलस्ट्रेटर की क्लास रहेगी, उसमें हमने प्रीवियस में तो ग्रेडियंट सीखा था कि ग्रेडियंट कैसे लगाते हैं। हमने प्रीवियस कुछ समय पे क्या देखा था कि शेप्स के साथ कैसे वर्क होता है, राइट। तो आज मैं आपको एक ऐसा टूल दूंगा जो कि शेप्स बनाने के लिए बहुत फास्ट यूज किया जाता है। हमने पाथ फाइंडर देखा था, ज्योमेट्रीज को जोड़ना, ज्योमेट्रीज को तोड़ना, ये चीज उससे होती है। उसी की एवज में एक ऐसा टूल बनाया गया जो ये सारी चीजें कर सकता है, बट विथ मोर हेस्ट, जल्दी वो सारे आउटपुट को लेके आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, उस चीज के लिए एक प्रोडक्ट आउटपुट तैयार करेंगे। लेट्स जस्ट से विल स्टार्ट विथ अवर लोगो, कि एक लोगो अगर हमें तैयार करना है किसी कंपनीज का, तो उस लोगो के लिए हमें कैसे हम पाथ फाइंडर्स वगैरह या डिजाइन्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक। अब लोगो जो होता है वो 7 टाइप के होते हैं, लोगोस। ठीक है। अब ये लोगो आपके लाइफ में चाहें तो आप इसको अपने कंपनी या फर्म के लिए इस टेक्निक को यूज कर सकें। लोगो एक्चुअली में एक, हाँ, राइट, ये एक्चुअली में एक तरीके का ग्राफिकल, एक ग्राफिक होता है जो कि आपके हर एक प्रोडक्ट में अवेलेबल होता है, दैट इज योर लोगो। हर कंपनीज का अलग अलग होता है, बिल्कुल। हम्म। शुभकामना का या नई शिक्षा का आप देखेंगे तो टेक्सटिंग वाला, राइट, है ना, या ब्लू और ऑरेंज में जो लोगोज हैं, 7 टाइप्स के लोगोज होते हैं। डिबेट ये चलती है कि कुछ लोग बोलते हैं 9 टाइप के होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 7 टाइप के होते हैं। 9 टाइप का जो बाकी के दो लोगोज निकलते हैं वो एक्चुअल में 7 के अंदर ही आते हैं, बट कई लोगों ने उसके लिए अलग से एक जॉनरा बना के रखा है। आपको बाकी के जो 2 टाइप बचेंगे, जो जिनके बारे में डिबेट चल रही है, उसका मैंने बीच पे एक वो बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं, कंप्लीट प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया हुआ है, एक नॉलेज गेन तैयार किया हुआ है। तो उस जगह पे आपको, जैसे मेरे कई प्रेजेंटेशंस में से एक है आर्ट ऑफ लोगो डिजाइंस, उसके अंदर ये सारे लोगोज हैं, राइट। तो इसमें आपको वो टाइप्स ऑफ लोगोज में 9 टाइप के लोगो मिलेंगे, लेकिन हैं वो सब एक ही के अंदर आते हैं। तो हम 7 टाइप्स ऑफ लोगोस कवर अप करेंगे। बाकी के दो जो होंगे वो आप थोड़ा सा इसको पढ़ के एक्सप्लोर कीजिएगा, जब आपको लगेगा कि उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत है, देन मैं उसको डिफाइन करूँगा। बाकी उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो आपके इसी के अंदर आ जाते हैं, 7 के अंदर आ जाते हैं। बाकी इसको मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि ये, मैंने बाकियों को भी शेयर किया हुआ है, आपको भी शेयर कर रहा हूँ। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बट एडिट मत कीजिएगा। मैं एज एन एडिटर आपको राइट दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि अगर आप एडिट करेंगे तो वो मेरे वाले में एडिट हो जाएगा। तो आप डाउनलोड कर लेंगे या कॉपी बना लेंगे, जो कि यहाँ से बन जाती है फाइल में मेका कॉपी। तो जैसे भी आप करना चाहें, वो पूरा एंटायर प्रेजेंटेशन का कॉपी बना लीजिएगा, फिर उसमें आप अपने नोट्स लिख सकते हैं, है ना, वो आपके लिए रहेगा। जी। जी। दिक्कत हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। मुझे वैसे ही याद दिलाने की जरूरत याद नहीं आता। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप बस मेरे को रेगुलर ही याद दिलाइए तो हो पाएगा। चले जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो। अच्छा किए आपने, अगर आप मेरे को रेगुलरली ऐसे याद दिला दिया करेंगे ना, जब तक ना मिल जाए, क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रेगुलर क्लासेस हैं, और वो, हाँ, तो वो इधर उधर अपलोड करने में ना वो लेट हो जाता है। तो आप मेरे को बस बता दिया करें कि सर नहीं आया है, तो मैं फटाफट क्या है उसको क्लासेस के दौरान भी कई बार अपडेट मार देता हूँ, तो हो जाता है वो। ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको शेयर किया है आपके जीमेल पे, कॉपी करके उसको आप थोड़ा सा देखेंगे। मैं आपको ये पूरे लोगोस का टाइप्स बताता हूँ। लोगोस जनरली क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी कंपनी का। अब ये हर कोई कंपनीज हो सकती है, तो हर कंपनी के हिसाब से लोगोस डिवाइड होते हैं, अलग अलग कंपनी को अलग अलग लोगो थ्रो किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जनरली जो नए आर्टिस्ट होते हैं, जब आप किसी को कोई लोगो बनाने बोलेंगे ना, वो 3-4 टाइप के सैंपल्स बना के दिखाता है।
और बोलता है आप देख लो इसमें से कौन सा चाहिए, या आप अपना बताओ कौन सा बनाना है ना। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि इस बंदे की कंपनी क्या काम करती है और क्या कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स होते हैं जो पता होने चाहिए, वो पता चल जाएंगे, तो आप उसको वही लोगो थ्रो करेंगे जो उसको चाहिए। तो आपका वो टाइम बच जाता है और आप उसको एक सेंट्रिक वे में डील कर सकते हैं। 7 टाइप्स ऑफ लोगोज। ठीक है, और इसमें बेसिकली सबसे पहले आता है एम्बलम। एम्बलम लोगो रहता है। एम्बलम लोगो की खासियत क्या होती है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कैटेगराइज्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, इसको मैं बोलूंगा कैटेगरी या टाइप। कैटेगरी बोल देता हूं, कैटेगरी एम्बलम। अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, इसके एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि पहला, शेप के अंदर होता है। कोई भी डिजाइन जो होगा वो एक कंप्लीट शेप के अंदर होगा, राइट। ये आपका पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है टेक्स्ट। पहला पॉइंट होगा शेप के अंदर पूरा, यानी ग्राफिक भी इनसाइड द शेप। कौन सा, शेप ग्राफिक्स, यानी जितना ग्राफिक आप बनाएंगे वो सब एक शेप के अंदर होना चाहिए। टेक्स्ट भी जो होगा वो भी उसके अंदर होना चाहिए। और ग्राफिक्स डिटेल्ड इमेजरी होने चाहिए, यानी कि अच्छे खासे डिटेल्ड होने चाहिए। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सेलेक्ट करके ओवरऑल मैं यहां से अनस, क्या जी, ले जाओ। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं फॉन्ट साइज, सो दैट हमको देखने में आसानी जाएगी। ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इस लोगों को बनाने के एट्रीब्यूट्स। क्लाइंट, कौन से क्लाइंट को थ्रो किया जाता है ये। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमारा ये कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में तय हो जाए। क्लाइंट क्या होगा, पहली चीज तो ये उसको दिया जाता है जो 100 साल से ऊपर का बिजनेस हो जाता है। तो हम्म हम्म राइट। जूस, बोट, बोट वगैरह का नहीं ले पीते, पेपर बोट का। थैंक यू। क्योंकि पेपर बोट का अच्छा जूस रहता है, यू कैन हैव दैट। ठीक है, तो जो क्लाइंट 100 साल से हैं उनका डेफिनेटली पहले से बना लोगो रहता है, लेकिन 100 साल से पहले उनका एम्बलम लोगो नहीं होता। उनके लोगोस क्या होते हैं, जैसे अनूप चंद, त्रिलोक चंद ज्वेलर्स हैं। पहले जब बिजनेस शुरू किया होगा तो अनूप चंद, त्रिलोक चंद नाम लिखा होगा ताकि लोगों को पता चले कि ये ज्वेलर्स का नाम अनूप चंद, त्रिलोक चंद है, राइट। जब 50 साल हो गया होगा बिजनेस को करते हुए, एक पीढ़ी पूरी पहुंच गई होगी, तब उनको लगा होगा कि यार अनूप चंद, त्रिलोक चंद तो अब फेमस नाम हो गया है, तो अब कोई चिन्ह दे देते हैं इसको, बिजनेस को, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ रहा है। तो उन्होंने फिर क्या किया होगा, कोई एक छोटा सा चिन्ह बनाया होगा जो कि उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ होगा, राइट। वो क्यों मैच, दोनों नाम और लोगो रखा होगा, ग्राफिक, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा ये इमेज इनकी है, राइट। फिर जब बिजनेस 100 साल का हो जाता है तब वो बोलते हैं कि यार हमें अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अनूप चंद, त्रिलोक चंद कितने बड़े ज्वेलर्स हैं। उनको जनता भी जानती है, उनको सारे बिजनेस वाले भी जानते हैं, हम टॉप लेवल पे आ गए, 100 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब क्या करना है, तो अब इस पूरे नाम को और सब चीज को एक चिन्ह में बदल देना है।
ताकि अब हम केवल एक शॉप या एक ब्रांड नहीं है, हम एक्चुअल में एक इंडस्ट्री हो चुके हैं। अब हम केवल सामान लोगों से बनवा के बेच नहीं रहे हैं, बल्कि अब हम खुद बना रहे हैं। 100 साल में हम खुद ही का प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, खुद ही की फैक्ट्री डल जाती है, खुद ही के कारीगर हो जाते हैं। अब हमें किसी पे बेस्ड नहीं होना, अब हम हमारे एक्सक्लूसिव डिजाइन्स खुद ही बना के बेच रहे हैं। तो जब इतनी सेल्फ प्रोक्लेम्ड हो जाती, तब वो एम्बलम बनवाती है, राइट। तब एम्बलम लोगो बनता है। ये हमेशा क्लासिक आपका। बिल्कुल, एम्बलम चेंज हो सकता है, कई बार चेंज करती है कंपनी, कई बार नहीं चेंज करती। जी, क्योंकि अब वो मार्केट में उनकी इतनी पकड़ आ चुकी रहती है कि जनता जो है, उनको जनता तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती, जनता उन तक पहुंचती है। जी। जी। 80। बिल्कुल। बिल्कुल, वो बहुत आसानी से अपने प्रमोशनल कंटेंट पे चेंज कर देंगे। उनके बैनर उनके पोस्टर और उनके क्या बोलते बिजनेस कार्ड, उन सब में एम्बलम्स डायरेक्ट रिप्लेस होगा, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया कि इनकी दुकान कहाँ है, राइट। बिल्कुल। देखिए, कोई भी चीज़ को चेंज करने के लिए ओवर द टाइम मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अपने पहले क्या रहता है, क्यों उनको किसी इमेज को अपने नाम के साथ ज्वाइन करना होता है, उसका रीज़न ये चीज़ होता है कि भाई अनूप, ऑब्वियस सी बात है, जैसे आपने कहा कि 80 है, उनका 80 यूज़ करते हैं। वो 80 अगर मैं एम्बलम के अंदर डाल दूं, तो सबको पता चल जाएगा ए और टी तो अनूप चंद त्रिलोक चंद है। अब ये बाकी का डिज़ाइन क्या है, राइट। मैं अनूप चंद त्रिलोक चंद का नाम नहीं चेंज कर सकता, है ना। मैं उनका पूरा कंप्लीट नया लोगो बना सकता हूँ विद द सिमिलर नाम से, ए और टी से, है ना। वो 80 यूज करते हैं। तो अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक कंपनी है जो कि 100 साल पुरानी है, और आपने उसका लोगो देखा होगा, एप्पल। ऐसे आई एप्पल। 1976 में उन्होंने एक एम्बलम लोगो यूज किया था, फिर धीरे धीरे, और उस समय तक एप्पल नहीं थी वो, ऐप उस समय एबीसी कंप्यूटर नाम था, सी कंप्यूटर्स। बाद में जब वो एप्पल में शिफ्ट हुए, तब तक वो 1976 तक पहुंच चुके थे, यानी उनका बिजनेस कंप्यूटर से पहले कुछ सॉफ्टवेयर बनाने का होगा, या फिर कुछ डिफरेंट बिजनेसेस होंगे। वो करते 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 पूरा इसमें लाने में उन्होंने फिर 1976 में अपना एक लोगो चेंज किया, उन्होंने एम्बलम बनाया, ताकि नाउ रिनाउंड हो जाए कि एप्पल जो है वो 100 साल की पुरानी ट्रेडिशनल कंपनीज है जो अब यहाँ आ गई है। तो एक ग्रुप ऑफ एबीसी कंप्यूटर्स की जितने भी जगह के काम थे, उन सबको ग्रुप करके एक में बना दिया, नाउ यू हैव एप्पल। लोगो नहीं, एम्बलम लोगो। कोई दिक्कत नहीं है, जनता को कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल। नहीं, कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो आप अभी से बोल सकती हैं कि मैं एम्बलम लोगो अपना यूज करना चाहूंगी, कि मैं इसको 100 साल तक एंडोर्स करूं या 2 साल तक एंडोर्स करूं, दैट इज अप टू यू। जनरली क्या होता है, एम्बलम जो होता है वो बहुत डिटेल्ड बना होता है, तो वो काइंड ऑफ ओल्ड स्टाइल होता है। आजकल के दौर में बहुत कम लोग आपको एम्बलम लोगो बनाते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो वही लोग बनाते जो एक ट्रेडिशनल फॉलो करते 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 आए हुए हैं। तब वो एम्बलम में आता है, तो जो मान लीजिए आपकी जनता तो आपके नाम से आती जा रही है, लेकिन अगर किसी दूसरे बिजनेस कोलैबोरेशन से आपको करना है, ज्वाइन करना है, तो उन बिजनेसेस के पास अगर आपका एम्बलम जाता है, तो वो समझ जाते हैं कि ये बड़ी कंपनी है जो इतने समय का बिजनेस लेके आ रही है, तो आप आसानी से उनके साथ होक हो जाते हैं। पर मान लीजिए अब आप ऐसी कंपनी है जिसका एम्बलम नहीं है, आपने मतलब शुरुआत की है और स्टार्टअप में ही एम्बलम यूज करने लगा है, तो कंपनी को सामने से समझ में आ जाएगा कि आप फर्जी हैं, क्योंकि उनने कभी आपका नाम सुना नहीं और आप एम्बलम लेके घूम रहे हैं।
तो वो बोलेंगे जो 100 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके, मतलब कंपनीज को तो पता होगा, जनता को कोई लेना देना नहीं, है ना। तो वो ऑलरेडी जब आप इतना इस्टेब्लिश हो गए हैं तो फिर अब आपका नाम वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ये चीज़ ऐसे समझ आएगी कि जब राजा महाराजा को आप देखिएगा, राजा महाराजा लोग जो थे वो पहले जब छोटे राजकुमार रहते हैं ना, तो वो अपने सिग्नेचर किया करते थे, या राजकुमार नहीं भी होंगे, कोई संतरी होगा या कोई ये सेनापति होगा, वो जब टाइप करता है अपना फेदर से सिग्नेचर करके देता है। राजा जो होता है वो कभी भी अपना सिग्नेचर वहां नहीं देता, राजा अपनी अंगूठियां रखे रहते थे और उन अंगूठियों को स्याही में डुबो के वहां पे ठाप मारते थे, कि जिस वो अंगूठी एक्सक्लूसिव होती थी, कि अगर वो अंगूठी वो वहां लग गई, दैट मीन्स राजा का हुक्म है, क्योंकि राजा के पास पूरी प्रजा के लिए साइन करने का समय नहीं होता, तो वो क्या है बस ये करके मारते थे। अब राजा भी ये चीज नहीं करेगा कि वो स्याही में डुबोएगा, इधर लगाएगा स्याही में डुबोएगा, ऐसा नहीं करेगा। राजा अपनी अंगूठी दे देता है संतरी को कि बैठो, लगाते जाओ, वो यहाँ पे काम करते जाएगा, वहां पे वो ले लेके लगाते जाएगा कि भाई इसमें राजा की अंगूठी लगी है, इसका मतलब राजा ने हुक्म दिया है, ये चीज। तो ये ऐसे चलता था पहले। पर अब राजा का एम्बलम जो होता है, जैसे हमारे भारत का एम्बलम क्या है, वो अशोक चक्र बोलते हैं, अशोक स्तंभ बोलते हैं, है ना। तो उसमें वो पूरे ढेर सारे वो होता था, वो क्या था, वो बेसिकली एक ठप्पा है। तो भारत सरकार का भी अब अपन जानते हैं कि एक ठप्पा चलता है। तो कहीं पे प्राइम मिनिस्टर या कहीं पे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं कि राष्ट्रपति ने किया है, आपको सिंपली वो ठप्पे की ज़रूरत होती है, वो ठप्पा लगा है, दैट मीन्स ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट इज़ अ ह्यूज बॉडी, हर एक व्यक्ति का एफिलिएशन डालने लगे उस पे तो हो गया। तो और हर छोटे कामों के लिए राष्ट्रपति का सिग्नेचर लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये बताने के लिए कि ये इस पूरी बॉडी से एफिलिएटेड हम हैं, तो हम बस एक एम्बलम की ज़रूरत पड़ती है। सेम चीज़ यहाँ पे अनूप चंद त्रिलोकचंद, नाउ ही हैज़ बिकम अ बिग बॉडी, है ना, वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं वही भारत में, मतलब उनके नाम से सिक्का चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो हर जगह अनूप चंद त्रिलोकचंद अपना नाम नहीं देते रहेंगे। अब उन्होंने ठप्पा बना लिया है कि अब वही ठप्पा मैं अपने फ्रेंचाइजी को दे दूं, राइट, किसी ऐसे व्यक्ति को दे दूं कि रोशन जा रहा है, तो मैं बोल दूं कि हाँ मेरे बिहाफ में रोशन इस चीज़ को बेच रहा है, या अनूप चंद त्रिलोकचंद के बिहाफ में ये लोग फ्रेंचाइजी लेके चला रहे हैं, तो उनके पास ठप्पा आ जाएगा। तो वो ठप्पा यूज़ कर सकते हैं कि हाँ भाई देखिए अनूप चंद त्रिलोकचंद के एफिलिएटेड हम लोग हैं, सो नाउ वी आर यूजिंग। तो बिल्कुल 1977, 1998, ये तो चॉइस है। क्यों? क्योंकि इनका एप्पल था जब तक इन्होंने बना लिया, एम्बलम बनाया, जनता को समझ में आ गया, लोगों को समझ में आ गया कि नाउ दे हैव अचीव्ड समथिंग, बड़ी कंपनी है। अब क्या होगा, समय दर समय टाइम बदलता गया, इन्होंने अपने कल्चर के हिसाब से लोगोस बदले हैं। एप्पल के कंटिन्यूस बदलते आए हैं लोगो, ऐसी कई कंपनीज हैं जिन्होंने लोगो नहीं बदले, जैसे हार्ली डेविडसन, आपने सुना है इनका नाम, बाइक की कंपनी है ना, बाइक की कंपनी है। तो बाइक की रेंज में जो भी व्यक्ति इंटरेस्ट लेता है, उसको पता है कि ये नाम बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इनकी बाइक्स जो हैं वो आते ही हमारे भारत में अगर सेल आउट के लिए आएंगी तो वो 13-14 लाख रुपए की बाइक आएगी, राइट, जो हमारे भारत की रेंज में बेचते हैं। इनकी रेंज की बाइक्स हमेशा सुपर बाइक की रेंज में आती है। तो जो खरीदते हैं वो हमेशा जानते हैं कि 2-2.5 लाख रुपए की तो बाइक जो तो KTM वगैरह हमारे यहाँ बेच देते हैं, उनके नोवेयर क्लोज रहती है, ये कार के लेवल की बाइक होती है। इनका पावर भी कार लेवल का होता है, तो आप इसमें से बैठ के अपनी मारुति सुजुकी को खींच लेंगे, इतना पावरफुल बाइक होती है। तो ये लोग जो हैं ये अब नाम बन चुके हैं इस इंडस्ट्री में। तो अब ये 13-14 लाख के नीचे की बाइक बेचते नहीं है ना। तो मतलब हमारे यहाँ तो इनका बिजनेस नहीं बैठेगा, क्योंकि हम लोग 13-14 लाख रुपए तक लेवल तक नहीं पहुंचे। लेकिन US जाएंगे या आप यूरोपियन देशों में जाइए, वहाँ पे हर एक, रशिया में चले जाइए, नॉर्मल व्यक्ति भी इनकी बाइक ओन कर लेगा। तो इनका बिजनेस बड़ा हो चुका है, तो अब इनको वो ऑडियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती।
लेकिन इनका एम्बलम हमेशा से ऐसे ही रहा हुआ। सेम वो ठप्पा यूज होता है हर एक डिजाइन्स में। अब ये इवॉल्व हो सकता है, वो कैसे भी इवॉल्व कर सकते हैं, ये पहले उन्होंने यूज करना शुरू किया। लेकिन मोटर हार्ले इनसाइडर साइकिल्स है ना, अब ये साइकिल वाला है तो साइकिल के लिए अलग लोगो यूज कर दिया। ये सब एम्बलम है, क्लोथिंग के लिए अलग। अब ये क्यों एम्बलम बनाएंगे, इसको भी समझिए थोड़ा सा। कि हार्ले डेविडसन, उन्होंने बड़ा बिजनेस हो गया, अब बाइक के ऊपर भी तो जाना है, तो बाइक के ऊपर से कपड़ा भी बनाना है, बाइक के ऊपर से ये भी बनाना है। लेकिन हर किसी को पता रहे कि ये कपड़ा जो है ये क्यों आपको 10,000 की जीन्स मिल रही है। हम लोग 200-300 रुपए 400 रुपए की जीन्स भी देखते हैं इधर पे, और वहीं ये 10,000 की जीन्स क्यों खरीदूं भाई। तो पता है भाई, हार्ले डेविडसन का लोगो लगा हुआ है, दैट मीन्स हार्ले डेविडसन अपना वो दे रहे हैं, ब्रांड दे रहे हैं, तो वैल्यू इसी में चलती है। ठीक, तो ये डिफरेंस होते हैं एम्बलम के लिए। अब इसको क्रिएट कैसे करना है, तो हम एक बिजनेस ले लेते हैं कोई भी, राइट। लेट्स जस्ट से कोई भी टाइप का डिफरेंस बिजनेस ले लेते हैं। मैं एक लेट्स जस्ट से हम बोलते हैं इसको मशरूम, मशरूम बेचने का बिजनेस है, राइट। मशरूम बेचने का बिजनेस है, तो मशरूम कैसे बिकेगा और कैसी उसकी इमेजरी होगी, उसके हिसाब से हम सोचेंगे। हमें पता है कि एक शेप होना चाहिए, शेप के अंदर होना चाहिए। तो लेट्स जस्ट से कि हमने भाई हमें इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मशरूम का पहले नाम है, चलिए मुश, राइट, ये उस कंपनी का टेक्स्ट होगा, मुश। अब टेक्स्ट को कैसा दिखाना है वो डिपेंड करता है कंपनी किस टाइप की है। कैसे, अब हो सकता है अगर कंपनी सच में जैसे 100 साल की हो जाती है ना, तो ये बोल्ड टेक्स्ट बहुत यूज़ करते हैं, बोल्ड डिटेल टेक्स्ट। तो उसके हिसाब से कौन सी वाली हमारे ऊपर में बेस्ट बैठती है वो सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई बोले कि भाई देखिए, मेरा प्रोडक्ट भले ही मेरी कंपनी 100 साल पुरानी हो गई है, लेकिन अब मैं नए उसमें जैसे हार्ली डेविडसन क्लोथिंग्स में कूदे, तो मेरा न्यू एज प्रोडक्ट में बिजनेस में खोल रहा हूँ, ला रहा हूँ वहाँ की लेगेसी, पर न्यू एज प्रोडक्ट में खोल रहा हूँ। तो न्यू एज प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, आजकल का क्या ट्रेंड चल रहा है, बच्चे आजकल मिनिमलिस्टिक चीज़ें देखना पसंद कर रहे हैं, इजी टू समझ में आए, मिनिमलिस्टिक। पहले क्या होता था, बहुत डिटेल्ड इमेजरी नहीं होती थी ना, मज़ा नहीं आता था, तो वो ना बहुत डिटेल में टेक्सटिंग और टेक्सचर्स और ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं, आजकल नहीं है। तो आजकल आपको फिर उसके हिसाब से कर्सिव, थोड़ा सा सॉफ्ट, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करनी होगी अगर एम्बलम बना रहे हैं उस चीज़ का, राइट। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा सा सॉफ्ट टेक्स्ट ले लेता हूँ इधर से। टेक्सटिंग कहाँ से ली जाए, क्योंकि आपके टेक्स्ट में और मेरे टेक्सटिंग गैलरी में अंतर होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा टेक्स्ट की वैल्यू भी है, आपके पास नहीं है, तो वो कैसे बढ़ाना है बताता हूँ। द फॉन्ट, DAFONT, जी सर्च पे डालिए dafont.com, ठीक है, DAFONT, DA, हाँ, द फॉन्ट, करेक्ट, जी। गूगल में भी सर्च कर लीजिए या एड्रेस बार पे डाल दीजिए dafont.com। देखिए इंटरनेट, ये जो बार होता है ना, ये वाला सर्च बार, इसी पे डाल दीजिए DAFONT। नहीं तो DAFONT लिखे थे क्या, DAFONT लिखे। अब इसके आगे लिखिए डॉट, या डॉट अलग कर दीजिए,
कंट्रोल दबा के एंटर दबा दीजिए। कुछ खुला? ऐसा कुछ आया नहीं? नहीं? जरा घुमाएं इस तरफ में। जी। हाँ, यहाँ पे द फॉन्ट डला हुआ है, DAFONT। हाँ, अब उस पे कर्सर पे क्लिक कीजिए, कर्सर ले जाके उस पे क्लिक कीजिए। जी, उसको डी सेलेक्ट कीजिए। नहीं नहीं नहीं, डी सेलेक्ट मतलब अलग कर दीजिए, क्योंकि अभी सेलेक्ट है ना वो पूरा हाईलाइट। हाँ, बस। अब कंट्रोल दबा के एंटर दबाइए। नहीं, वो स्पेस बार है। जी, कैन एंटर। राइट, होने दीजिए। ओपन हुआ? राइट। अब देखिए हम लोग आ गए dafont.com। यहाँ पे सारी टाइप की फॉन्ट्स आपको मिलेंगी जो मार्केट पे चल रही हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, वो सब। राइट। तो अब आप जी, ये ऊपर में दिखेगा ना, ऑटोग्राफ, नेक्सा, कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। कौन सी? हाँ, ठीक, उसको फुल कर दीजिए स्क्रीन, ताकि आप सर्च बार आपको अच्छे से दिखे। ठीक है। अब हमें बढ़ाना है, यानी ये ABCD दिख रही है आपको, ये सारे फॉन्ट्स हैं। आपको जो भी चाहिए वो वाला फॉन्ट यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं, मान लीजिए जो भी आपके वर्क के अकॉर्डिंग, तो मुझे जैसे गॉर्जियस फॉन्ट चाहिए तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, GEORGS, जो भी स्पेलिंग उससे रिलेटेड है। जैसे ब्यूटीफुल फॉन्ट चाहिए, ब्यूटीफुल लिख दिया तो ब्यूटीफुल फॉन्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाएंगे। ये चॉइस आपकी, आप कौन से वाले इसमें फॉन्ट यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिख दीजिए, यू विल गेट द स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड फॉन्ट। राइट, ये हाँ, यही सर्च बार से। तो लेट जस्ट से मैं कोई एम्बलम, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं एम्बलम सर्च कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मुझे एम्बलम्स दिख रहे हैं पूरे के पूरे। आज कुछ फ्री टाइम है? शक्ल ऐसी क्यों दिख रही है आपकी? तो तो फिर दवाई खाओ ना, और जूस पियो। ज्यादा। ठीक है। सो अब ये फॉन्ट मान लीजिए मुझे डाउनलोड करना है, तो इस फॉन्ट को डाउनलोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाउनलोड एम्बलम, आप कोई भी लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, कोई भी। हाँ, मैंने एम्बलम ऐसे ही लिख दिया है, कोई उससे सोच के नहीं लिखा है। इसको डाउनलोड करेंगे तो देखिए वो डाउनलोड होगा जिप फाइल में, साइड में करके जहाँ पे डाउनलोड्स में आपने सेव किया है वहाँ जाएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा खुलेगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, .ttf। TTF, हाँ, इसका मतलब होता है ट्रू टाइप फॉन्ट, ये लिखा हुआ है। इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ओपन होगा। ठीक है, इसका पहले के बने हुए हैं, हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम केवल बता रहे। नहीं नहीं नहीं, ये उसने बनाया है आर्टिस्ट ने, तो ये यूज किए जा सकते हैं। हाँ, बट मैं इसको यूज नहीं करूंगा, बट ये यूज किए जा सकते। इसमें जितने लिखे होंगे उतने होंगे, बाकी आपके पास यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज हैं, आप चेक कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। इसको इंस्टॉल करने के लिए कंप्यूटर में यहाँ पे इंस्टॉल ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पे इंस्टॉल कीजिए। ये पूरा होगा, हो जाएगा, मतलब गायब हो गया, आप क्लोज कर दीजिए, सब क्लोज कर दीजिए ये वाला। अब अगर आप इलस्ट्रेटर में मुश का एम्बलम यहाँ पे जाएंगे तो सर्च कर सकते हैं। राइट, या हाँ, यहाँ पे जाएंगे तो आप एम्बलम का ई सर्च करें, और प्रोबेबली यहाँ क्लिक करके ई एम्बलम क्लिक करेंगे तो ये उसका एम्बलम है, मुश का। उसने एम पे इसको सेट किया है, यू पे इसको सेट किया है, एस पे इसको। हाँ,
जो जिसने ड्रॉ किया होगा, फॉन्ट फॉन्ट भी ड्रॉ होती है ना, तो वो फॉन्ट ड्रॉ करने वाले ने सेट किया होगा कि ई पे इसको देखना, एम पे इसको ये एम्बुश मुश्क आ जाना चाहिए, जैसा भी एम पे ये आना चाहिए, इस पे ये आना चाहिए, ऐसे करके। तो फॉन्ट की गैलरी ऐसे ही बनाई जाती है। मैंने इस पे मुश सेट किया, ठीक है, मतलब ऐसे आप अपना गैलरी बना सकते हो। हाँ, एम्बलम वाला। हाँ, ये हम नहीं डालेंगे। ये फॉन्ट हमने इसलिए नहीं ली कि हमारे वर्क में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम अपने वर्क में यूज़ नहीं कर रहे इसको। हमने इसलिए इसको लिया क्योंकि मेरे पास गैलरी बहुत सारी है, आपके पास उतनी बड़ी गैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने आफ्टर इलस्ट्रेटर डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल किया है। ये गैलरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि यहाँ से डाउनलोड करके आप कर सकते हो। हाँ, ये जो बंदे ने जिसने एम्बलम बनाया है ना, इसका उसने चॉइस बनाया होगा कि भाई अगर हो सकता है, हाँ, जिसको जैसा चाहिए। हाँ, 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 नहीं 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 नहीं, वो एक ही उसमें बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ही इमेज में आएगा। ये तो किसी ने ऐसी रैंडम बनाया तो हमने इंस्टॉल कर लिया। अदर देन दैट उसका कोई काम हमारे वर्क में नहीं होगा। यहाँ से आप अपनी गैलरी बस बना सकते हैं, है ना। तो अभी वैसे मैंने मुश लिया हुआ। अब ये मेरा टेक्स्ट होगा। अब मुझे चाहिए इमेजरी और डिटेल्ड चाहिए, मुझे डिटेल बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मशरूम का इमेज ले आऊँगा, कोई भी मशरूम की इमेज। अब हो सकता है मेरे मशरूम का बिजनेस इस टाइप के मशरूम का हो रहा हो, इस टाइप के मशरूम का हो रहा हो, किसी का भी हो सकता है, राइट। तो मैं इनमें से कोई एक ले लेता हूँ, लाइक जैसे इस टाइप का मशरूम ले लेता हूँ मैं, और इसको सेव कर लेता हूँ एज अ जेपैग। इसको ले आता हूँ मैं कहाँ पे, अपने इलस्ट्रेटर पे। तो मेरे पास जो मशरूम है वो फाइल ये रही, मैं इसको ले आता हूँ, यहाँ पे ले आया मैंने, ठीक। इसको मैं शिफ्ट दबा के ड्रैग कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए कि मैं इसके ऊपर में वर्क करूँ, तो मैंने ट्रेसिंग वाला आपको बताया ही था, ट्रेस कर करके ड्रॉ करना है इसके ऊपर। राइट, ये भी मैंने बता दिया था कि ये कैसे करना है। लेट जस्ट से मुझे उतना समय बचाना है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक इमेज ट्रेस, ऑटोमेटिकली इमेज ट्रेस ऑप्शन होता है जिसमें इमेज अपने आप किसी एक तरीके से वेक्टर पे कन्वर्ट हो जाती है। अभी ये पिक्सल है, जैसे ही छोटा कर रहा हूँ तो देखिए डॉट 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 दिख रहे हैं। अगर मुझे इसको वेक्टर शेप में कन्वर्ट करना है, यानी कि देखिए जैसे इसको मैं कर रहा हूँ तो देखिए प्रॉपर कर्व नज़र आ रहा है, तो ये वेक्टर है और ये रेस्टर है, राइट। तो रेस्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए इमेज ट्रेस ऑप्शन होता है, यहाँ पे इमेज ट्रेस है, या यही चीज़ यहाँ पे भी मिलेगी, सेम चीज़ है, ठीक। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से ट्रेस होती है। ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए इसके अलग अलग तरीके। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनकी मदद से ये ट्रेस हो सकती है। तो मुझे एक बार इसको क्लिक करना है, वो ट्रेस होगा। फिर मेरे प्रॉपर्टीज पैनल पे देखिए यहाँ पे उसकी सेटिंग है, ओपन द इमेज ट्रेस पैनल, इस पे क्लिक कीजिए, ट्रेसिंग आ जाएगा। अब बस मुझे ट्रेसिंग रिजल्ट चेंज करना है। अभी देखिए ब्लैक एंड व्हाइट था, इसको मैं ग्रे स्केल करूंगा। थोड़ा टाइम लेता है, और ये पूरा वेक्टर है, शेप है, दूर से देखेंगे तो रियल दिखेगा। अगर मैं इसको कलर कर दूं फिर थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अब उसको कलरफुल वे में ट्रेस करेगा, वेक्टर होगा। अब देखिए कलर आ गया, कम करूंगा तो वेक्टर है, पहले से था, राइट। अब मुझे चाहिए कि ये लोगो टाइप का आए, तो मैं यहाँ पे
ट्रेसिंग आउटलाइन, सारा कुछ आउटलाइन पे आ जाएगा, है ना, कलर पे नहीं आया। ट्रेसिंग रिजल्ट विथ आउटलाइन, दैट मीन्स वो लाइन भी नज़र आएगी और रिजल्ट भी नज़र आएगा। मैं इसको ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं कहाँ से, प्रीसेट से जाके मैं इसको ब्लैक एंड वाइट लोगो कर देता हूँ। ट्रेसिंग लोगो को ट्रेसिंग रिजल्ट कर देता हूँ। अब ये सेटिंग मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। थ्रेशोल्ड कम करूँगा, सिलेक्शन चेंज होगा, थ्रेशोल्ड ज़्यादा करूँगा तो मुझे वो बीच का डिटेल्स देखना होगा कि कहाँ पे मेरा वैल्यू आ रहा है या लाइन समझ में आ रही है। और डिटेल में जाऊँगा तो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। प्रॉपर कर्व मुझे कटिंग मिल जाएगी, राइट। अब चॉइस होती है कि मैं इसको कलरफुल में रखना चाहूँ तो हाई फिडेलिटी कर दूंगा। हाई फिडेलिटी क्या करेगा, मुझे कलर पे फुल टोन पे देगा। ओरिजिनल दिख रहा है, पास से देखूंगा तो देखिए वेक्टर है। पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम दिख रहा है। अब इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि जब मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो ये क्या करेगा, इस पूरे के पॉइंट्स मुझे दे देगा, तो इसको मैं एडिट कर सकता हूं। एंकर में कन्वर्ट कर देगा इनको, एंकर पॉइंट्स में। देखिए कर दिया। अब क्या कर सकता हूं मैं, इस सबको सेलेक्ट करके अनग्रुप, अब मैं सेक्शन सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूं। बस क्लिक करके ड्रैग, मुझे जितना अलग करना है उतना सेलेक्ट करके मैं ड्रैग कर दे रहा हूं। हो सकता है मैं इसको एक तरीके के पेंटिंग फेड वाला जो मतलब लोगो है उस तरीके की इमेजरी में दिखाना चाहूँ। अब इमेजरी डिटेल भी दिख रही है और पूरा एरिया भी सेलेक्ट हो रहा है। अब मुझे क्या चाहिए कि इस पूरे को ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल जी से, तो ये सब आ गया। पीछे कर दूंगा तो मुश ऊपर आ जाएगा, राइट। अब इसको मैं लेट जस्ट से मेरा कलर जो है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का दिख रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बाहर ले लूंगा, तो ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री काइंडली रेड होता है ना। तो हो सकता है मैं इसको वाइन कलर में या किसी और कलर में दिखाना चाहूँ, राइट, ताकि जी जी नहीं, ऐसा कोई चॉइस नहीं है, ये हमारी चॉइस है। हो सकता है मैं इसकी जगह येलो यूज करना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोई कहीं मैंडेटरी रूल नहीं है। ये बनाए इसलिए गए ताकि आप बेस कहीं से बना सकें, बस उसके अलावा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मुश करके जगह ले लिया। अब मुझे चाहिए है कि ये दो चीज़ें अचीव हो गई, डिटेल्ड इमेजरी मिल गई मुझे, उसके साथ मुश भी मिल गया। अब मुझे चाहिए है एक बच्चा, ये दो पॉइंट पूरे हो गए, बचा क्या, ये पॉइंट। शेप ग्राफिक एक शेप के अंदर होना चाहिए, तो अब मैं कोई शेप बना सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए है कि मैं एक सर्कुलर शेप के अंदर इसको डालूं, राइट। तो मुझे सर्कुलर शेप कहाँ मिलेगा, यहाँ एलिप्स, मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक सर्कुलर शेप, राइट। और कोई एक बेस कलर जो इसके साथ ब्लेंड होना वाला हो, तो मैं ये कलर ले लेता हूँ लेट्स जस्ट से फिलिंग के लिए। अब
इन दोनों को मैं कर देता हूं ग्रुप, कंट्रोल जी। अब इसको मैं डाल देता हूं इसके अंदर। इसके अंदर डालने के लिए मुझे वही कंट्रोल एक्स करके इसको कट करना होगा। कंट्रोल एक्स से क्या होगा, ये सेव हो जाएगा क्लिपबोर्ड में, टेम्पररी सेव हो जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक। अब आपको इसके अंदर इसको डालना है। नहीं, पाथ फाइंडर से वो डलेगा नहीं अंदर, वो कट जाएगा, क्योंकि पाथ फाइंडर का काम इंटरसेक्शन का होता है, सब्ट्रैक्ट, यूनियन और ये सब चीज़ का। अभी मैं अगर इसके अंदर इसको डालूंगा, ऐसे ही डाल देता हूं अगर, तो देखिए वो ये हिस्से बाहर नजर आएंगे। हम इसको अगर बढ़ा दें, सर्कल को बढ़ा दें, बिल्कुल सर्कल को बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, वो प्रॉपर कटिंग नजर नहीं आएगी जो सर्कल की है ना। तो हमें तो चाहिए कि ये उसके अंदर होगा तो ये सारे सेक्शन में प्रॉपर कटिंग नजर आनी चाहिए। तो उस चीज के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स, इमेज को लेके शेप को सेलेक्ट करें, यहां देखें क्या लिखा है, ड्रॉ इनसाइड, बस इस पे क्लिक कर देना है। तो ये एक छोटे छोटे डॉटेड लाइन आएंगे, इसका मतलब अब इसके अंदर चीज डाली जा सकती है। कंट्रोल वी, वो इसके अंदर आ गया। अब यहां तो वो सेम दिख रहा है। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे और बड़ा करेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो वो हिस्सा कट हो गया। अब ये हमारे पास आ गया। अब देखिए नीचे की चीज कैसी लग रही है, जैसे घास हो गई, ग्रास हो गया, मुश आपको नजर आ रहा है। अब इसको एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं है, बस डबल क्लिक करिए तो आप आ जाएंगे आइसोलेटेड मोड में। शिफ्ट कर सकते हैं इसको जैसा आप देना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं नहीं लगवाया है, रोशन, रोशन का सिस्टम, हाँ। हाँ मैंने ही बोला है, क्योंकि ये वाले सिस्टम तो वैसे भी नहीं चल रहा था, तो हमने जो मॉनिटर है वो उसमें इसलिए लगवाया है ताकि वो रोशन के सिस्टम में कुछ इश्यू आ रहा था उसको फिक्स कर सकें, है ना। बोलना ठीक है, रोशन। हाँ नहीं नहीं, सिस्टम बंद कर लो, निकाल लो उस चीज़ में, है ना, अलग कर। हाँ, अरे कौन रोशन पटेल, मैं नहीं जानता उसको। ये पटेल कौन है, ये रोशन आदित्य है। हाँ तो सेव कर लो, अब तो हो गया ना इंस्टॉल, कर लो अभी इसे सेव करके बंद कर दो उसको, निकलवा लो सिस्टम अलग, है ना। उनको बोलना अंकित सर बोले थे सर, इसलिए उनने लगाया है रोशन ने, बाकी निकाल दिया अंकित सर ने, फिर हमने बोला तो अलग कर दिया इसे। हाँ रिस्टार्ट करो ना उसको। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ का, मतलब सिचुएशन ये है कि इफ आई हैड अलाउड दैट, सो नाउ हाउ वुड ही नाउ प्रायोरिटाइज मी, है ना, सीधी सी बात है, बिकॉज इफ आई हैड अलाउड दैट, नाउ यू आर सेइंग दैट नो इट इज नॉट अलाउड, so what is the point in asking him for something like this, right? I should have asked him that I should go, right, I should visit his house, then I should go and visit his house in order to fix his system, otherwise how would he able to work over here, काम कैसे कर पाएगा वो, जब मैं ही, मुझे ही अब जगह जगह जाके कंप्यूटर फिक्सिंग करता बैठूंगा मैं, है ना। खैर वो वही वाली बात है कि आप क्यों क्यों ज़रूरत है, यानी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए ये करना पड़ेगा, बट अब नहीं है तो फिर, राइट, वो कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए दैट्स आई, मैंने बोला कि वो अलाउड तो कुछ भी नहीं है करने के हिसाब से देखा जाए तो। हाँ नहीं, पीसी के में भी प्रॉब्लम है, तुम चाहो तो उसके उससे कनेक्ट कर लो लैपटॉप से, प्रिंस के।
मतलब भाई आपका प्रेमाइस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपका कंप्यूटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैं अपने उसमें चला रहा हूँ। नहीं, बिजनेस करना है ना तो फिर ये चीज़ नहीं कर सकते मैम। कैसे होगा भाई? आप अगर उस, देखिए सीधा सा है, आप अगर उनको सुविधा दोगे तब वो आपको सुविधा देंगे। सीधी सी बात है। आप अगर वहाँ पे ये करेंगे कि नहीं वो चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वही तो प्रॉब्लम है मैम। वो अपना कंप्यूटर यहाँ लाके, इसलिए उसको क्या ज़रूरत हो, तो अपने घर में भी कर सकता है, वो आपके यहाँ बैठ के काम नहीं करने आया है। एक ही बार तो लाया है, तो यू शुड हैव अंडरस्टूड कि वो क्या सिचुएशन है ना। बाकी सेंटर में अलाउड है मैम, वहाँ बहुत अच्छे से अलाउड किया जा रहा है, केवल हमारे सेंटर में अलाउड नहीं कर रहे हम लोग, और अल्टीमेटली उसका खामियाजा भी हम ही भुगत रहे हैं। वो बिजनेस इफेक्ट करता है, बट वही है, आप बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ मैं देख रहा हूँ। ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के। यहाँ पे मैं कुछ एक बैकग्राउंड के लिए, इनके ग्रीन बैकग्राउंड के लिए ऑप्शन ले रहा हूँ, और प्रोबेबली देखते हैं कि वो फाइल गई कहाँ, जो हमने ग्रास वाली, ये इसको लेके आते हैं, विल पुट इट, कंट्रोल एक्स, वापस से गायब किया, शेप के ऊपर में डबल क्लिक किया, तो अब मैं इधर आ गया, क्लिप ग्रुप आइसोलेट मोड में आ गया, कंट्रोल वी। ठीक। अब इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल पीछे डाल दूंगा, है ना, और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ इतना कि इन्वायरमेंट दिखे। हाँ, बस मैं उसको सेट कर रहा हूँ पीछे ही, पीछे में ही। उसको मैं, क्योंकि मुझे उसी का सिलेक्शन दिया हुआ है, मेरे पास दोनों सिलेक्शन है, तो मैं पीछे वाले को बस मूव करते जा रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं, हम केवल क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि वो शिफ्ट हो रहा है अपनी अपनी जगह से। और ये हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये उसका एक्चुअल साइज है, एक्चुअल साइज है ना। ओपेसिटी, नॉर्मल, मल्टीप्लाई। अब ये क्या है, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये है क्या एक्चुअल में क्या है। ओपेसिटी पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसा डब्बा सा ऑप्शन देता है, इसमें आप क्या ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हो। कम करोगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पीछे का कलर भी नज़र आएगा, सामने की इमेज भी नज़र आएगी। 50% ट्रांसपेरेंसी पे रखेंगे तो ठीक, ये नॉर्मल पे ऐसा नज़र आएगा, जैसा नॉर्मली ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ डिफरेंट फिल्टर्स हैं, ऐसा मान के चलिए, मिक्स फिल्टर्स। हाँ, 2 मिनट फिर। तो यहाँ नॉर्मल, यहाँ पे क्या है, आपको फिल्टर्स मिलेंगे। तो ये जो फिल्टर्स हैं, इसमें अलग अलग टाइप का कलर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यूज़ करने का तरीका मैं आपको आगे और बताऊंगा, आप यहाँ पे बस क्लिक कर करके देख सकते हो, जो भी सूटेबल आपको लगता है आप रख सकते हैं। लेकिन ये सूटेबिलिटी जो है वो बेसिकली किसी लॉजिकल उस पे एक्सप्लेनेशन पे आधारित है, तो मैं आपको वो लॉजिक बाद में बताऊंगा, है ना। इसको आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, बाद में क्लिक करेंगे, तो अब ये हमारा क्या हुआ, मुश हो गया। इस मुश को मैं थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे मुश भी हो गया, यहाँ ग्राफिक इमेजरी भी हो गई, यहाँ ये भी आ गया। और यहाँ पे अब बस एक चीज़ और देनी होती है जनरली, क्योंकि ब्रांड एम्बलम है, तो एम्बलम ब्रांड के चारों ओर ह्यूज बॉर्डर अच्छा खासा होता है। तो आप इस शेप के स्ट्रोक पे क्लिक करके यहाँ पे कोई कलर दे दीजिए उसको, जैसे फ्लैट कलर कुछ भी दे सकते हैं, सॉरी, शेप पे क्लिक करके शेप की स्ट्रोक अगर हम देंगे, तो लेट जस्ट से मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो बाकी के अंदर की जो बढ़ रही है, अंदर के शेप को सेलेक्ट करके नन कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे भी शेप भी आ गया, एक स्ट्रोक भी आ गया। इस शेप को मैं अलग से सेलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा स्ट्रोक बड़ा कर देता हूँ,
जैसा एम्बलम हमने उस पे देखा था। अब हमको क्या देने की ज़रूरत है, एक सिंस वाला ऑप्शन, है ना, कि सिंस 1930 या जो भी है। तो मैं उसको राउंड में देना चाहता हूँ। जैसा आपने देखा होगा वो राउंडेड लिखा रहता है ना उसमें। तो सेम साइज का मैं एक शेप ले लेता हूँ और इसको क्या करता हूँ, 1 पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है। और इस शेप के ऊपर में यहाँ आ जाता हूँ, मेरे पास क्या है, टाइप टूल। इसको मैं थोड़ा सा और विजिबल करने के लिए इसको यहाँ ऐसे रख के इस लाइन के ऊपर में टेक्स्ट को लेके आके ऐसा रख दूंगा। तो अभी देखिए टेक्स्ट कैसा दिखा रहा है, सर्कुलर हो गया। सर्कुलर हो गया तो ये इसके अंदर आएगा, मुझे चाहिए वो उसके ऊपर आए, लाइन के ऊपर ऐसा लिखते हुए आए। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे टाइप ऑन पाथ टूल होता है, जस्ट ऊपर में टाइप ऑन पाथ होता है, इस पे क्लिक करके बस इस पे क्लिक कर दीजिए एंड यू विल गेट, है ना। तो ये हमारा हो सकता है सिंस 1980s जो भी लिखा होगा, है ना। तो विल कैपिटल कर देते हैं और सिंपली इसको यहाँ ले आते हैं। अब एग्जैक्ट अलाइनमेंट के लिए दोनों शेप को सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाले टूल से सेलेक्ट करके दोनों शेप को सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस हैं, है ना। तो हम सेंटर कर देंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइन, वर्टिकल अलाइन। तो अब ये बराबर सेंटर पे आ गया है। अब बस मुझे क्या करना होगा, इसको रोटेट करना होगा। रोटेट करने के लिए ये यहाँ से रोटेट कर देते हैं सेंटर के लिए। अब ये हमारे पास आ गया, राइट। इसकी पोजीशन मूव कराने के लिए आप वापस से टाइप टूल या ये वाला टाइप टूल सेलेक्ट कर सकते हो, और या फिर आप इसको भी सेलेक्ट करेंगे तो चलेगा। इसको सेलेक्ट करके जैसे ही इसमें जाएंगे तो देखिए एक छोटा सा आइकॉन बना, जब आप उसको क्लिक करेंगे ना तो आप उसको घुमा सकते हैं जहाँ मर्जी ले जाना चाहें। और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप आसानी से इसको सेलेक्ट करके इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसके फिल को चेंज करके लाइट ग्रीन या कुछ ऐसा दे देता हूँ जो मुझे लगता है कि दिखना चाहिए, राइट। और प्रोबेबली हम इसको गोल्डन कलर या कुछ ऐसे कलर्स में डालना चाहें तो उसमें भी डाल सकते हैं, ग्रेडियंट डालना चाहें तो ग्रेडियंट डाल सकते हैं, जो वो सूटेबल लगे, राइट। हम इसको यहाँ पे भी रख, इसको क्लिक करके नीचे भी लाया जा सकता है, ऊपर भी लाया जा सकता है। और भी ऑप्शंस हैं इसके अंदर, जैसे आप खैर ज्योमेट्री तो इसमें यही ऑप्शन मिलेगा ये चीज़ का। राइट। अब आप उसको छोटा भी कर सकते हैं या बड़ा भी, बट मेन ये है कि वो टेक्सटिंग पूरी शेप के अंदर रहनी चाहिए, राइट। और बस सिंपल एक हम यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं इसका बेस बनाने के लिए, और उसको हम कर देते हैं प्रोबेबली वाइट और ब्लैक, और जो भी हम उसको डार्क कलर में देना चाहें, और इसको पीछे कर देते हैं। तो नाउ इट्स समथिंग लाइक बैनर या बोर्ड जैसा, राइट। और आप यूज़ कर सकते हैं इसको, हम किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। प्रोबेबली मैं इसको ब्लू, डार्क ब्लू तरीके से, जो इंग्लिश स्टाइल के बैनर रहते हैं, इसको सेंटर नहीं करेंगे, सबको एक लाइन पे अलाइन कर देंगे। और इसका भी स्ट्रोक हम कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे क्लिक कर देंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। हालांकि बस उसका स्ट्रोक का साइज़ मुझे थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, और फिल का जो कलर जो मैं देना चाह रहा था वो कलर मैं ऑफ ऐड कर सकता हूँ। तो जो 1980s स्टाइल के जो कलर्स थे उसी कलर्स पे हमने इसको बना लिया। सो दिस कुड बी अवर बैनर, राइट। इसको हम यहाँ सेट कर दें तो दिस इज़ अवर एम्बलम लोगो, जिसमें डिटेल्ड इमेजरी है, टेक्स्ट है। कौन सा?
नहीं तो ये इसके लिए ये शेप बनाया ना कंपनसेट करने के लिए, मतलब शेप अब ऐसा हो गया है घड़ी के जैसा। जी। हाँ, क्योंकि जुड़ा हुआ है वो उससे, इसके कारण से हमने उसको ऐसा दे दिया, तो एक बैनर के तौर पे या किस उस तरीके से। अब नेक्स्ट टाइम वाला जो लोगो बनाएंगे वो रहेगा मशरूम ही, कंपनी मशरूम की ही लेंगे, बट लोगो का टाइप चेंज कर देंगे, कैटेगरी चेंज कर देंगे। ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।